आज से पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹256.13 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4 फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹263.95 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹5.25 फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.20 फी लीटर कमी कर दी गई। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कंडाई और शापो के इलाके में इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। आज पाकिस्तान का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बानी PTI से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। बानी PTI का 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले PTI अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़राए बानी PTI ने ज़ैन कुरैशी के अलावा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत कर दी। मुल्तान में किडनी सेंटर के करीब मुसाफिर बस, ट्रक और कार में टक्कर। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 7 जख्मी ज़ेरे इलाज। सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल केस में पेशरफ। आकाश अंसारी के ले पालक बेटे लतीफ़ आकाश और ड्राइवर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। आकाश अंसारी की हैदराबाद के सिटीजन कॉलोनी में घर पर झुलस कर मौत हुई थी। सकरन में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में जा बहक। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। थाना सकरन का SHO, हेड मोहरर और पुलिस एहलकार ज़ेर हिरासत। वाक़े की तहकीकात की हिदायत। सिंध हुकूमत ने हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों, ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दी। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन का भी फैसला। शजील मेमन ने कहा, पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद की जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालें। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात और दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे-अमल तरतीब देने पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत में इजाफे, वफूद के तबादले समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा, पाक बांग्लादेश ताल्लुकात नई जिहत में दाखिल हो चुके हैं। बांग्लादेश से तिजारत और वफूद के तबादलों में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने कहा, बांग्लादेश खित्ते में पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहता है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस के लॉन में पौधा भी लगाया। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया।
वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अगले माली साल से काम शुरू करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के आगाज़ में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहाई से पहले इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली टी-शर्ट्स पहना दी। हम ना भूलेंगे ना ही माफ़ करेंगे कि इबारत दर्ज। हमास की मजम्मत, इक़दाम नस्ल परस्ताना करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी शहरी समेत 3 यरगमालियों की रिहाई के बाद अब तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए आज 12 बजे की डेडलाइन का फैसला इसराइल करेगा और अमरीका उसका साथ देगा। इसराइली आर्मी चीफ का तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाज। मुजाहिरीन का व्हाइट हॉल से अमरीकी सफारत खाने तक मार्च। मुजाहिरीन ने कहा कि कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 15 अफराद हलाक होने वालों में 10 ख़वातीन 3 बच्चे शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर रश है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका रूस के बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा किया। अज़म का अदा किया।